कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के हुडा ऑफिस सेक्टर 15 के नजदीक स्थित हुडा ग्राउंड में बने अयोध्या नगरी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में श्री 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जन्म भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चले इस महोत्सव के चौथे दिन भक्तों ने तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज के एपिसोड में देखते हैं चतुर्दिन की विशेष झलकियां। हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के हुडा ऑफिस सेक्टर 15 के नजदीक स्थित हुडा ग्राउंड में बने अयोध्या नगरी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक श्री 1008 आदि ब्रह्मा वृषभदेव जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके चतुर्थ दिन यानी तप कल्याणक की शुरुआत भक्तों ने नित्य महाप्रभु जलाभिषेक से की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम मम मम हम हम जम शम तम तम पम पम छम छम जीं जीं छीं छीं राम राम द्रीं द्रीं रावे रावे नमोरते भगवते सीमते पवित्रोत्तरो जले जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। गाय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय। अभिषेक एवं शांतिधारा के पश्चात भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु एवं गुरुदेव को नमन वंदन किया। वर्धमान पर्यंत चतुर्स्थित तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। अथ शांति मंत्र करणाय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पूछ लो चाहे आकर इनके भक्तों से, पूछ लो चाहे आकर इनके भक्तों से, मैंने कहता सारी दुनिया कहती है। नमन वंदन के तदुपरांत इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। मुझे मिलेगा अमल का मीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीति दुनिया क्या जाने। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। पूजन के मध्य में अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ, स्वागतम हम सभी आपका स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में भी माला पहनाओ। स्वागत अभिनंदन के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण एवं मनोभाव से पूजन के साथ विधान मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। उदकी चंदन तल दुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के।
गुप्ती सागर जी महाराज जी के चरणों में सबकी तरफ से नमोस्तु पूर्वगल भलादिमार्गम प्रभवामि नमोस्तु। पूजन के मध्य में परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का महत्व बताया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आत्म सुख की ओर ले जाने वाला वह सोपान है जिस पर आज तक संसारी प्राणी का कदम नहीं गिरा। जिस रोज हम पंच कल्याणक को सार्थक करने के लिए एक ऐसी कोशिश प्रारंभ करेंगे जिसे आज तक नहीं किया। प्रवचनों के उपरांत तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। अरे छोटी छोटी भैया घूंगर वाली बाल, छोटी छोटी भैया घूंगर वाली बाल, छोटो सो माता मरु देवी तेरो लाल, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। अरे जोर लगा के ऐसा खींचम खींचा, ऐसा जोर लगा के ऐसा। कबड्डी 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 कबड्डी। बाल क्रीड़ाओं के बाद युवराज के पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं की गईं और प्रभु की बारात निकाली गई। छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे से नहिया, ढोल नगाड़े बजे से नहिया, झूम के आई मंगल घड़िया। सुनंदा उनके साथ पाणी ग्रहण हुआ। एक नहीं दो दो वधुएं आज महाराज नाभिराय के घर में प्रवेश करती हैं। देखिए उनके जीवन का स्वस्तिकम् अक्षतम् एकभागं च जामहे प्रतिगतां मृगं गणं समर्पयामि स्वाहा। दुष्टा अविषष्टि सहस्रपदागा भवन्तो भावा भविकामचारा विज्ञामोदिशान्त स्थापितस्ते सुधोभयामि जलपूर्णवार्धे ओम आं भविष्यसि सहस्रनाम। पाणी ग्रहण संस्कार की सभी क्रियाएं करने के बाद युवराज के राजतिलक में सम्मिलित होने के लिए देश देशांतर के राजा महाराजा भेंट लेकर दरबार में पहुंचे। चाणूर देश, भ्रूण देश और कच्छ देश के महाराज पधार रहे हैं। आइए महाराज। फिर पूरे विधि विधान से युवराज का राज्याभिषेक के साथ राज तिलक कर राज्यभार सौंपा गया। सभी अयोध्या निवासियों को सूचना दी जा रही है, हमारे युवराज आदिनाथ स्वामी को राज्याभिषेक किया जा रहा है। विशालतम कलशों में राज्याभिषेक हेतु जल लाया जा रहा है। देखो अष्ट देवियां आई, क्षीर सागर का जल भर लाई। ओम श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं कुरु कुरु स्वाहा। मानस स्तंभ के पिटारे से दिव्य वस्त्र आभूषण आ रहे हैं, जय ध्वनि करेंगे। अब आज इस राज्याभिषेक राज तिलक के पश्चात ये दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए जा रहे हैं। दोनों हाथ खोल करके आप ताल बजाएंगे। महाराजा बनने के बाद राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर मची हाहाकार पर राज्यवासियों को असी मसी कृषि एवं वाणिज्य कला के बारे में बताकर आजीविका चलाना सिखाया। काफी दिन से खाना भी नहीं खाया है, मुझे आभूषण दे। तुम्हें व्यापार कर्म वाणिज्य कर्म का उपदेश दिया जाता है। यहाँ वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। छेनी हथौड़ी इसके द्वारा तुम इन शिलाओं को जैसा चाहो आकार दे सकते हो। ये हल है, देखो इसको ऐसे पकड़ो और लाओ भैया। दो शक नहीं है भैया, आओ इनके पास आओ। अब मारेंगे तो नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे।
आजीविका सिखाने के बाद दरबार में नीलांजना की नृत्य के बाद हुई मृत्यु को देख महाराजा ऋषभ कुमार को वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक अप्सरा जो नृत्य कर रही थी वो कहाँ विलीन हो गई। देखते देखते संसार की समस्त वस्तुएं इसी तरह से खो जाती हैं। ओहो, मैं समझ गया यह संसार नश्वर नासवान है, फिर इस शरीर से कैसा मोह। जो प्राणी जन्म लेता है एक न एक दिन उसे इसी तरह चले जाना है। मैं अब एक ऐसे पद को प्राप्त करूंगा जिसके बाद किसी और पद की कभी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं वन को जाऊंगा, घोर तपश्चरण करूंगा और उस परम पद को प्राप्त करूंगा। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद लौकांतिक देवों ने उनकी अनुमोदना की। आज आए हैं लौकांतिक देव आए हैं। वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करते हुए कहने लगे, हे नाथ, आज हम आपके दीक्षा कल्याणक में भाग लेकर धन्य हो गए हैं। आपकी जय हो। वैराग्य की अनुमोदना के बाद महाराजा ऋषभ कुमार ने अपने दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंपा। उन्होंने अपने राज्य का विभाजन कर दिया। ज्येष्ठ पुत्र भरत को बुलाया कि हमारा जो शासन रहा है अयोध्या का संप्रभुता युक्त, प्रजा का हमने पिता की तरह पालन किया है। तुमसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि तुम भी प्रजा का वात्सल्य भावों के साथ पालन करोगे। सुनंदानंद बाहुबली, तुम शक्ति संपन्न हो, शरीर से भी काय से भी। हम तुम्हें पोदनपुर का संप्रभुता युक्त शासन सौंप रहे हैं। राज्यभार सौंपने के बाद जैसे ही ऋषभ कुमार पालकी पर आरूढ़ हुए वैसे ही माता पिता ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी। लाल, मुझे छोड़ के मत। माता पिता के समझाने के बावजूद भी महाराजा ऋषभ कुमार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी प्रभु की पालकी उठाने को लेकर मनुष्य एवं देवताओं में संवाद होने लगा, तो पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने का सौभाग्य बताया। सौधर्मेंद्र, अभी आप संयम से वंचित हैं, इसलिए स्वर्ग के देव पालकी ना उठा करके मनुष्य लोक के राजा महादेव राजा पालकी को उठाएंगे। अरे शहर की गलियां मुरझाई देखो सारे। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा की समस्त क्रियाएं प्रदान की गईं। ओम नमो भगवते रद सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमस्याप्यै स्वाहा। यह सर्वसिद्धि परिप्राप्त की शान उत्पाद दिव्यांबर माल्यभूषा तत्कत प्रजात निजात्मलब्धि। ओम ह्रीमिरार्त्य प्रत्य संयम संस्कार स्मृतो स्मृतो। ओम ह्रीमिरति अति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। ओम ह्रीमिरति अप्रकंपक क्षपक श्रेण आरोहण संस्कार स्फूर्तो स्फूर्तो। इसी अवसर पर नवीन जन्मों पर भी पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्कार किए गए।
दीक्षा के साक्षी बनने के बाद भक्तों ने प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडु के बने अभिषेक कराया, पांडु के बने अभिषेक कराया। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेकर के आरती करो। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। पाषाण से परमात्मा की यात्रा का नाम है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। जिन प्रतिमाओं को हम धातु के रूप में, पाषाण के रूप में यहां पर लेकर के आए थे, 5 दिन में वो संपूर्ण प्रतिमाएं मंत्रोच्चारण की क्रिया के माध्यम से पूर्ण प्रतिष्ठित होकर के भगवान जिनेंद्र के जिनालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। शास्त्र वाचन के उपरांत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिवा शिक्षा सदन के शिवार्थी आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद अंतिम बेला में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला और इसी के साथ ही तप कल्याण के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के हुडा ऑफिस सेक्टर 15 के नजदीक स्थित हुडा ग्राउंड में बने अयोध्या नगरी में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जिन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 15 सोनीपत।